शिया मुस्लिम समुदाय ने सोमवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर शिया वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। धरना का नेतृत्व कर रहे मौलाना काजिम शबीब ने आरोप लगाया कि बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, पूर्व अधिकारी आरिफ रजा और कुछ भ्रष्ट मुतवल्लियों ने मिलकर वक्फ की करोड़ों की जमीन को अवैध रूप से बेचा और लीज पर देकर बर्बाद किया। उनका आरोप है कि भू माफियाओं के साथ साठगांठ कर वक्फ की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गरीब शिया समुदाय के हक छीने जा रहे हैं। समुदाय ने प्रशासनिक जांच और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र है जो वक्फ बोर्ड की आड़ में चल रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। धरना में नवाब तकी खान, इमाम बांदी और बड़ी करबला जैसी वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया गया। देखिए, अब मामला ये है कि वक्फ बोर्ड की चोरी, बेईमानी, उसके बहुत से मुतवल्लियों को डकैती, चोरी, कागज फाड़ना, वक्फ का कागज फाड़ना, पूरा मुजफ्फरपुर में 32 वक्फ है, कई वक्फ का वक्फनामा ही गायब है, तो कागज गायब है, तो कागज फटा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने किस तरह से कीमती जमीनों को जो गरीबों के लिए थी, धर्म के लिए थी, भूमाफियाओं को दिया, चोरों को दिया। तो अब ये हम लोग कहते थे तो केस किया जाता था, हम लोग को जेल भेजा जाता था। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जबरदस्ती जो है पैसा दे के जेल भेजवाता था, गलत करता था। अब आज सारी दुनिया को मालूम हो गया कि वक्फ बोर्ड चोर है, वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली चोर है, गरीबों की जमीन भूमाफियाओं के लिए इस्तेमाल की गई। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि अब जब ये डीएम साहब को पावर दे दिया गया है तो वक्फ का चोर जो है ना चाइना में छुपा है, ना अफगानिस्तान में छुपा है, ना अमेरिका में, मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ है। डीएम साहब उस पर फौरन लोगों को पकड़ के सजा दें और जो गरीबों की जमीन है वो गरीबों को बसने के लिए दे दें। जैसे गौशाला की कागज फटा हुआ है, वक्फ का कागज फटा हुआ है, ये सब कहीं बाहर नहीं है। ये कागज को ला के जो गरीबों के इस्तेमाल के लिए जमीन थी, जो भूमाफियाओं को वक्फ बोर्ड ने उसके मुतवल्ली ने मिलकर दी। जैसे कोलुआ में देखिए, इतनी बड़ी जमीन थी, 1.5 बीघा ली गई थी, 3 बीघा पे कब्जा किया, 7 बीघा पे कब्जा होगा। वहाँ के ऊपर ये जमीन सिर्फ गरीबों की थी, इसको गरीबों को दिया जाए। स्कूल बना रहे, ना मालूम स्कूल बन रहा है कि क्या बन रहा है, कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है। स्कूल भी स्कूल की जमीन पे बनेगा, गरीबों की जमीन के ऊपर नहीं बनेगा। उसी तरह ब्रह्मपुरा में माफिया को दिया, बैर झलवा मजलिस की जमीन थी, कमरा महल्ला मजलिस की जमीन है, जहाँ मुहर्रम में मजलिस होती है, शहर का सबसे बड़ा मजलिस मातम की जमीन है, वो हम अजहरी होती है। हमारा ये कहना आज हम लोग बैठे हैं कि हिट दी आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब वक्फ बोर्ड की चोरी खुल के सामने आ गई, सरकार भी मान गई, जिनको हम लोग कहते थे तो हम लोग पे वक्फ बोर्ड उल्टा केस करवाता था, वो जमीन कमजोरों को वापस करे, कमजोरों का उत्थान हो, जिससे हमारे मुल्क का उत्थान होगा। और जो लोग वक्फ का कागज फाड़े हुए हैं, हम लोग अपने डीएम साहब से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को पकड़ के जो है उनको सजा दें, कमजोरों की जमीन कमजोरों को वापस कर दें। इससे हिंदुस्तान की जो है का उत्थान होगा। और दूसरी वजह हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सऊदी अरब में मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को गिरा दिया गया था आज से 100 साल पहले। अभी तक कब्र जो है वो मिसमार है। जैसे वक्फ बोर्ड ने बदतमीजियां की, कानून का उल्लंघन किया और वक्फ को बर्बाद किया, वैसे सऊदी अरब में भी यही किया गया है। हम लोग अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो सऊदी अरब से ये कहे कि हजरत फातिमा की कब्र को बनाए, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उसमें हमारे 4 इमाम हैं, उनकी कब्र को बनाए। हम लोग इस सिलसिले में यहाँ बैठे हैं ताकि मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचे। और आखिर में फिर यही कहेंगे कि अब वक्फ बोर्ड की चोरी खुल के आ गई है। हमारे डीएम साहब जो हैं वो फौरन वक्फ बोर्ड की चोरियों को खत्म करके, जैसे बाज़ जगह के ऊपर लोगों को मजलिस मातम के लिए मना किया जा रहा था, जैसे मोहम्मद तकी खान में, सोगरा बेगम में और जगह पे मुतवल्ली अपने टाइप के लोगों को, अब सबको धार्मिक अधिकार दिया जाए ताकि लगे कि हम अफगानिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वाकई हिंदुस्तान में है, में आज़ादी है। कुछ वक्फ बोर्ड ने बदतमीजी की थी, इससे बदनामी हो रही थी, अब ये खत्म हो जाएगी। वक्फ बिल के से आप समर्थन में हैं? नहीं, वेट एंड वॉच। हम वक्फ बिल ने यही कहा है कि हम कमजोरी की जमीन वापस कराएंगे। वेट एंड वॉच। अगर ये वापस करा देंगे तो हम लोग बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन अगर वैसा ही होता रहा जैसे वक्फ बोर्ड भी सरकार ही कह रहा था, कर रहा था, तो फिर हमारा अपना जो संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वेट एंड वॉच वक्फ बिल में तो अभी आप लोग खुश है वक्फ बिल के? नहीं, हम वेट एंड वॉच। देखिए, वक्फ बिल में कुछ ऐसा है जो आर्टिकल 25 से मामला ये हुआ, उस पर हम लोग कोर्ट में जाएंगे या बहस होगी, वो एक अलग बात है। वेट एंड वॉच इसलिए कि वक्फ बिल में जैसे जो है वही फिर हिंदुओं के लिए धार्मिक संस्थान उसके लिए भी करे, बराबर कर दे सबको। नहीं तो एक पे होगा तो फिर तो हिंदुस्तान है, ये है कि नहीं। लेकिन अभी हम इस पे कुछ नहीं कहने वाले हैं। वेट एंड वॉच। अभी हमारी जितनी जमीनें पहले वक्फ बोर्ड ने लूटी है वो वापस करा दे, जो भूमाफियों के पास है, चाहे भूमाफिया हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, वापस करा दे, हम लोग खुश रहेंगे।